नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल RN रवि ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। शुभेंदु के साथ दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल समेत अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 294 में से 207 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज कर टीएमसी के 15 वर्षों के शासन का अंत कर दिया है। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराकर बड़ा उलटफेर किया। 8 मई को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। IPL 2026 में आज रविवार को डबल हेडर मुकाबलों का रोमांच देखने को मिलेगा। दोपहर 3:30 बजे चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। चेन्नई ने अब तक 10 में से 5 मैच जीते हैं और वह प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है, जबकि लखनऊ 10 में से केवल 3 जीत के साथ लगभग बाहर हो चुकी है। वही शाम 7:30 बजे रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी। RCB 10 में से 6 मैच जीतकर प्लेऑफ की दौड़ में बरकरार है। वही मुंबई इंडियंस 10 में से मात्र 3 मैच जीतकर टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुकी है। प्लेऑफ की गणित के लिहाज से RCB और CSK के लिए आज की जीत बेहद महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन घोटाले में राजस्थान ACB की कार्रवाई तेज हो गई है। पूर्व मंत्री महेश जोशी, जिन्हें 7 मई को गिरफ्तार किया गया था, वर्तमान में 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। ACB मुख्यालय में उनसे करीब 8 घंटे तक सघन पूछताछ की गई। जांच टीम ने मुख्य रूप से टेंडर प्रक्रिया, कमेटी गठन और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों को मंजूरी देने में उनकी भूमिका पर सवाल दागे। ACB सूत्रों के अनुसार अब जांच का दायरा पूर्व मंत्री के करीबी संजय बड़ाया तक पहुंच गया है। बड़ाया के विदेश से लौटते ही उससे पूछताछ की संभावना है, जिस पर टेंडर दिलाने के बदले करोड़ों की रिश्वत के आरोप हैं। इस मामले में मुकेश गोयल और जितेंद्र शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी अभी भी फरार हैं। ACB यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 960 करोड़ की कथित रिश्वत और फर्जी दस्तावेजों के खेल में और कौन कौन शामिल था। हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा थाना क्षेत्र में UK का वर्क वीजा दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित कृष्ण सिंह द्वारा अदालत में पेश इस्तगासा के आधार पर राजू सिंह, भूपेंद्र सिंह और उसकी पत्नी हरजिंदर कौर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने फिरोजपुर में नास इमिग्रेशन के नाम से सेंटर होने का दावा कर पीड़ित को झांसे में लिया था। कृष्ण सिंह ने अपनी जमीन बेचकर आरोपियों को कुल 20 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिला। आरोपियों ने बाद में 1,20,000 रुपए लौटाए, लेकिन शेष राशि देने से मुकर गए। पीड़ित के अनुसार नवंबर 2025 में आरोपियों ने फोन पर स्पष्ट रूप से ठगी की बात स्वीकार की और विदेश भागने की धमकी दी। पंचायत के प्रयासों के बावजूद पैसे न लौटाने पर अब पुलिस सहायक उप निरीक्षक फरसाराम मामले की जांच कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के रावला थाना क्षेत्र में EU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों द्वारा सीलशुदा मकान से लाखों की चोरी और जबरन घुसने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित सुरेश कुमार ने बैंक शाखा प्रबंधक सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सुरेश ने 2014 में मकान गिरवे रखकर 20 लाख का लोन लिया था, जिसकी कुछ किस्तें बाउंस होने पर 2023 में बैंक ने पुलिस की मौजूदगी में परिवार को बाहर निकालकर मकान सील कर दिया था। आरोप है कि इसी साल 28 अप्रैल को बैंक कर्मी ताले तोड़कर अंदर घुसे और मकान की नीलामी का हवाला देते हुए वहां से 3,40,000 रुपए नगद, 15 तोला सोना, चांदी के जेवर, AC और फर्नीचर सहित करीब 60 लाख रुपए का सामान ले गए। पुलिस ने शाखा प्रबंधक अनीश खान, आसिफ खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सहायक उप निरीक्षक हीरालाल मामले की पड़ताल कर रहे हैं। पाली जिले के खैरवा गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 27 वर्षीय दिनेश कांची की मौत हो गई, जबकि उसका साथी नरेंद्र घायल हो गया। दिनेश अपनी दादी के निधन पर आयोजित गंगा प्रसादी कार्यक्रम के बाद वापस लौटने की तैयारी में था। वह नरेंद्र के साथ बाइक पर पाली रेलवे स्टेशन टिकट लेने आया था, लेकिन कन्फर्म टिकट न मिलने के कारण दोनों वापस गांव लौट रहे थे।
इसी दौरान खैरवा गांव के पास एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने दिनेश को बांगड़ अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। दिनेश 3 बहनों का इकलौता भाई था और उसकी शादी पिछले साल ही हुई थी। परिजनों ने उसकी पत्नी और बहनों को ढांढस बंधाने के लिए जोधपुर रेफर करने की बात कहकर घर भेज दिया, लेकिन गांव में मातम पसरा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में दिन दिहाड़े एक ज्वेलरी शॉप से करीब 7 लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लोहारू ग्रामीण बैंक के पास स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स पर 2 अज्ञात युवक ग्राहक बनकर पहुंचे और करीब 50 ग्राम सोने के गहने लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने सिर पर टोपी पहन रखी थी और काफी देर तक आभूषण पसंद करने का नाटक करते रहे। दुकान मालिक के अनुसार चोरों ने विश्वास जीतने के लिए चांदी की कुछ चीजें पसंद की और 1000 रुपये एडवांस भी दिए। मौका मिलते ही वे सोने की चेन, अंगूठियां और अन्य गहने समेट कर चंपत हो गए। सूचना मिलते ही डीएसपी संजीव और थाना प्रभारी मुरारी लाल ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुकान और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में बिना तलाक लिए दूसरी शादी करवाने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित अधिवक्ता असलम खान द्वारा अदालत में पेश इस्तगासा के आधार पर उसकी पत्नी संजीदा कुरैशी, साले शाहरुख, ससुर मोहम्मद कुरैशी और सास मुख्तियार कुरैशी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। असलम खान के अनुसार उसका निकाह जुलाई 2023 में भोपाल निवासी संजीदा से हुआ था, जिसे उसका पहला निकाह बताया गया था। बाद में असलम को पता चला कि संजीदा का पहले ही अनवर नामक व्यक्ति से निकाह हो चुका था और उनका कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ था। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने यह सच्चाई छिपाकर निकाह करवाया। दिसंबर 2024 में संजीदा अपने भाई के साथ भोपाल चली गई और कथित तौर पर घर से 2 तोला सोने के जेवरात भी ले गई। फिलहाल सहायक उप निरीक्षक मनीराम मामले की गहनता से जाँच कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात देते हुए पदों की संख्या में 2000 की बढ़ोतरी की है। संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अब 5000 के स्थान पर 7000 पदों पर भर्ती होगी। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के लिए 6146 और अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के लिए 854 पद निर्धारित किए हैं। नॉन टीएसपी पदों के वर्गीकरण में सामान्य वर्ग के लिए 2237, ओबीसी के 1271 और SC/ST के लिए क्रमशः 970 व 725 पद आरक्षित हैं। इस भर्ती में सर्वाधिक 411 पद जलोर जिले के हिस्से में आए हैं। गौरतलब है कि इस भर्ती के लिए परीक्षा 17 और 20 जनवरी 2026 को आयोजित की जा चुकी है। परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी अब बेसब्री से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पदों का बढ़ना उनके चयन की संभावनाओं को और मजबूत करेगा। पंजाब के लुधियाना में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अशोक पराशर पप्पी के करीबी होने का दावा करने वाले निखिल सब्रवाल नामक युवक ने नगर निगम में क्लर्क की नौकरी का झांसा देकर 2 युवकों से करीब 1,70,000 रुपये ठग लिए। आरोपी खुद को विधायक का पीए और कार्यालय इंचार्ज बताकर पीड़ितों को विश्वास में लेता था। मुख्य पीड़ित रामनदीप सिंह ने यूपीआई और नगद के माध्यम से आरोपी को पैसे दिए थे। आरोपी ने भरोसा जीतने के लिए पीड़ितों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया, जो जांच में जाली पाया गया। विधायक अशोक पराशर ने इस मामले में स्पष्ट किया कि आरोपी केवल उनका पड़ोसी है और ठगी की जानकारी मिलते ही उन्होंने स्वयं पुलिस को शिकायत दी। थाना डिवीजन नंबर 2 पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।